Hello students, welcome to our school's YouTube channel Divine Learning, and today we'll learn the fourth chapter of our science book, that is reproduction in animals. The chapter is reproduction in animals. At first we'll try to know the meaning of reproduction, why is it essential, why is it necessary for living beings, and then after we'll discuss how do animals reproduce. So let's start the topic, let's start the chapter reproduction in animals. We have read that living things possess certain features that non-living things don't possess. One such feature is that living things produce more of their own kind. This process is called reproduction. आपने पहले भी पढ़ा है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और उनमें से सबसे ख़ास डिफरेंस यह होता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसी संतान, अपने ही जैसे बच्चे वो पैदा करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल है, कुर्सी है, पेन पेंसिल है, उनमें ये गुण, ये फीचर, ये लक्षण नहीं होता है। और इस मायने में लिविंग थिंग्स काफ़ी यूनिक होते हैं कि वे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसा दूसरा बना लेते हैं। यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इसे अब आप फिर से दोबारा गौर करके देखें। वी हैव रेड दैट लिविंग थिंग्स पॉसेस सर्टेन फीचर्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट पॉसेस। वन सच फीचर इज दैट लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर लेना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है और ये खासियत है, ये स्पेशल फीचर है लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग में ये क्षमता नहीं होती है, ये गुण, ये लक्षण नहीं होता है। व्हाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? लेकिन कभी आपने सोचा है कि रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं लिविंग थिंग्स? चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वे रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? उनमें रिप्रोडक्शन क्यों होता है? वे संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं? वे बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अंडे क्यों देते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है? यू नो दैट नो लिविंग थिंग्स लिव्स फॉरएवर। आप तो जानते हैं कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, छोटा एनिमल हो, बड़े प्लांट्स हों, छोटे प्लांट्स हों, सब दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक न एक दिन उन्हें मरना है, उनका एक लाइफ स्पैन है, फिक्स्ड। Therefore, in order to continue their race, animals produce their young ones. अपनी प्रजाति, अपनी जाति को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए वे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, नहीं तो उनका तो नामो निशान मिट जाएगा। If living things don't reproduce, all of them would slowly die and disappear from the earth. अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस न करें तो उनकी तो नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वे मर जाएंगे उनकी नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर इंसानों में रिप्रोडक्शन नहीं हो, हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, होमो सैपियंस हैं। मनुष्य को, इंसान को साइंस में होमो सैपियंस कहते हैं। आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम इसे कहते हैं हम लोग, होमो सैपियंस। अगर हम संतान उत्पन्न न करें, हमारे बच्चे न हों, क्या होगा? धीरे धीरे सभी लोग मर जाएंगे। उनका तो एक लाइफ फिक्स्ड है, कोई 60 साल बाद, कोई 70 साल बाद, कोई 75 साल बाद, कोई 80 साल के बाद, सबको मरना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100, 125 साल तक जिंदा रह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, एक्सेप्शनली 1-2। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा, यानी कि इस धरती से सारे मनुष्य गायब हो जाएंगे, होमो सैपियंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। बट दिस नेवर हैपन्स। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मरने से पहले हम संतान उत्पन्न कर देते हैं ताकि इस धरती से हमारी प्रजाति
नष्ट ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो कोई भी लिविंग थिंग संतान की उत्पत्ति इसीलिए करता है कि उनकी प्रजाति धरती से समाप्त ना हो जाए। और आप गौर करेंगे, कभी सोचेंगे बैठकर कि अगर सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, छोटे हों, बड़े हों, वे अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा कोई भी लिविंग थिंग इस धरती पर नहीं बचेगा। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बट दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अब रिप्रोड्यूस तो करना है सबको, जितने भी एनिमल्स हैं। हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट्स के बारे में हो सकता है बाद में पढ़ना हो किसी दूसरे चैप्टर में। हम लोग यहाँ पर एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस करने का हर एनिमल का तरीका अलग अलग होता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। कुछ तो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। दीज बेबीज देन ग्रो अप एंड बिकम एडल्ट्स। और यही बेबीज धीरे धीरे बढ़ते हैं और एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट कहते हैं बड़ा आदमी, जो समझदार हो गया, जो अब घर गृहस्थी संभालने लगा, उसे हम लोग एडल्ट कहते हैं। यही बच्चे धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट बन जाते हैं। जैसे कॉज, हॉर्सेस, मंकीज, कैट्स एक्सेट्रा आर सम सच एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं ये सभी जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म न दे करके अंडे देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। बेबीज डेवलप इनसाइड द एग्स एंड देन कम आउट ऑफ देम। उसी अंडे के अंदर बेबी डेवलप करता है, बच्चा छोटा डेवलप करता है। और जब वो डेवलप पूरा कर जाता है तो अंडे से बाहर निकल जाता है। बर्ड्स, फिश, फ्रॉक्स, स्नेक्स एक्सेट्रा आर सम लेग लेइंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं ये सारे जो अंडे देते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा, गिव 3 एग्जाम्पल्स, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप। that give 5 examples of each type. Animals that give birth to their babies and animals that lakes. दोनों का आपको 5-5 एग्जाम्पल आपको नोट करना है। और फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। ऐसे एनिमल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। द एनिमल्स that give birth to babies and produce milk to feed their babies are known as mammals. ऐसे एनिमल्स जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अब बच्चे को जन्म आपने दिया तो उसे फीड कराना पड़ेगा, यानी उन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा। और तो जानते हैं कि कोई भी बच्चा शुरुआती स्टेज में दूध पर जिंदा रहता है। माँ का जो मिल्क होता है उसी से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसलिए कहता है द एनिमल्स दैट give birth to babies and produce milk to feed their babies are known as mammals. Animals जो बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चों को नरिश करने के लिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए दूध भी प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ही एनिमल्स को हम लोग मैमल्स कहते हैं। मैमल्स वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। मैमल्स आर द एनिमल्स that give birth to their babies and produce milk to feed their babies. आप इन चीज़ों को नोट कर लेंगे। मैं दोबारा कह दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। एनिमल्स that give birth to babies and produce milk to feed their babies are called mammals. ऐसे एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज among all the animals. धरती पर जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनमें सबसे एडवांस, सबसे डेवलप्ड मैमल्स ही होते हैं। हम लोग भी मैमल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन लैंड, हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वे ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। पानी में कम रहने वाले मैमल्स आपको मिलेंगे। उनके बॉडी, एक खासियत क्या होती है आप गौर करेंगे, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और वो लंग्स से श्वास लेते हैं, फेफड़े से श्वास लेते हैं, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग करते हैं।
ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं, हम इंसान भी मैमल्स हैं। क्यों मैमल्स हैं? क्योंकि इंसान भी सीधे बच्चों को जन्म देता है, न कि अंडे देता है। हम इंसान भी अंडे नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और हमारी माएँ हमें बचपन में नरिश करने के लिए दूध पिलाती हैं। इसका मतलब हम लोग भी मैमल्स हैं। हमारे बॉडी पर हेयर होता है, हमारे स्किन पर हेयर होता है, बाल होता है, हम लोग मैमल्स हैं। हम लोग फेफड़े से श्वास लेते हैं, हम लोग मैमल्स हैं। दीज आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ मैमल्स। आपको इसे नोट कर लेना है, इन सारे फीचर्स को। और आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर बेबीज। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा। कुछ एनिमल्स और उनके बेबीज का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। कैट के बेबीज को किटन कहते हैं, हॉर्स के बेबी को फॉल कहते हैं, गॉट के बेबी को आप जानते होंगे किड कहते हैं, हम लोग क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं इसे लगातार। कंगारू के बेबी को हम लोग जॉय कहते हैं, लायंस के बेबी को हम लोग कब कहते हैं, शिप के बेबी को हम लोग लैम्ब कहते हैं। तो दीज आर सम कॉमन मैमल्स एंड दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज डायरेक्टली एंड ऑल्सो नरिश, इट्स फीमेल ऑल्सो नरिश देम। अच्छा, यहाँ पर एक और देखिए दिया है पिक्चर, बिच एंड पप्पीज। बिच कहते हैं फीमेल डॉग को, फीमेल डॉग को हम लोग बिच कहते हैं, और डॉग के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग पप्पीज कहते हैं, पप्पी। द बेबीज ऑफ एनिमल्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, दे फर्स्ट ग्रो इन देयर मदर्स बॉडी फॉर सेवरल डेज। बच्चे जो होते हैं, इन एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स, माता पिता जैसे ही लगते हैं दिखने में, बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं। दे फर्स्ट ग्रो इन देयर मदर्स बॉडी फॉर सेवरल डेज। कुछ दिनों तक वे माँ के बॉडी के अंदर ही ग्रो करते हैं। आप जानते होंगे बच्चे जो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के पहले उनका डेवलपमेंट कहाँ हो गया? माँ के बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो जाता है, और उसमें कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। अलग अलग जानवर में, अलग अलग एनिमल्स में ये ड्यूरेशन अलग अलग होता है। दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड देयर मदर ईट्स। और माँ के बॉडी के अंदर जो बच्चा डेवलप करता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है? तो माँ जो खाती हैं उसी से वो भी थोड़ा थोड़ा लेता है, यानी उसी से शेयर करता है। वंस दे आर फुल्ली ग्रोन, और जब धीरे धीरे वो पूरी तरह से डेवलप कर जाते हैं, दे कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, और माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बेबीज फीड ऑन द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय देयर मदर्स। शुरुआत में तो माँ से जो, माँ का जो दूध होता है, माँ का जो दूध उत्पन्न होता है, उसी पर वो पूरी तरह से जिंदा रहते हैं। दूसरा कुछ भी वो नहीं खाते हैं। ग्रेजुअली बट धीरे धीरे दे ग्रो, अब ये बड़े होने लगते हैं, एंड स्टार्ट ईटिंग अदर थिंग्स ऑन देयर ओन। और उसके बाद वे फ्रीली घूमते हैं, और जो भी उनका फूड हैबिट है उसके अकॉर्डिंगली वे अपने से अब भोजन खाना शुरू कर देते हैं। Here are some unusual mammals. आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कुछ अनयूजुअल मैमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कॉमन नहीं हैं, अनकॉमन हैं, यूनिक हैं, और आप इनके बारे में आपको जानना चाहिए। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर एंड लुक लाइक फिश। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स तो आप जानते होंगे, काफ़ी प्यारा वाटर एनिमल है, और ये देखने में मछलियों के जैसा लगता है। व्हेल्स भी और डॉल्फिन्स भी दोनों पानी में रहने वाले जीव हैं। व्हेल तो सबसे बड़ा होता है एनिमल, ये आप पढ़े होंगे। व्हेल पूरी धरती पर पानी में हर जगह मिलाकर सबसे बड़ा एनिमल व्हेल होता है, और डॉल्फिन काफ़ी प्यारा होता है। दोनों देखने में फिश के जैसा लगता है, बट दे आर मैमल्स। वे फिश नहीं हैं। फिश तो तब माने जाते जब वो अंडे देते, because we know that fishes are egg laying animals. वे तो अंडे देते हैं, मछलियाँ तो अंडा देती हैं। But whales and dolphins give birth to their babies. ये अंडे नहीं देते हैं, पानी में भले रहते हैं,
मछलियों के जैसा इनका अपीयरेंस है, सब कुछ मछलियों जैसा है, बट दे आर मैमल्स, दे डोंट हैव गिल्स एंड दे गिव बर्थ टू बेबीज, वे बच्चे को जन्म देते हैं। अ बैट लुक्स लाइक अ बर्ड बट इट्स अ मैमल, चमगादड़ आपने देखा होगा, बैट, BAT बैट, उड़ता है, हम समझते हैं ये बर्ड है, बट इट्स नॉट अ बर्ड, इट्स अ मैमल, इट्स द ओनली फ्लाइंग मैमल। उड़ने वाला आपको एकमात्र यही मैमल मिलेगा। इट गिव्स बर्थ टू बेबीज, और चूंकि ये मैमल है इसलिए बच्चे को जन्म देता है। अब यहाँ दो एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत खास है। द डक बिल्ड प्लेटिपस, द डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द स्पाइनी एंटीटर, दोनों का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। देखिए ऊपर वाला डक बिल्ड प्लेटिपस है, और ये नीचे वाला देख रहे हैं चौड़ा वाला, ये जो इसका आगे वाला माउथ पार्ट्स है, और दूसरा है स्पाइनी एंटीटर। ये दो ऐसे मैमल्स हैं दैट ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, जो कि अंडे देते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, ऑल द मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड देयर फीमेल फीड देम, बच्चों को दूध पिलाती हैं। बच्चे को जन्म देना और बच्चे को दूध पिलाना ये मैमल्स का लक्षण है, मैमल्स का स्पेशल फीचर है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, these two animals are the mammals but they lay eggs, ये अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स का। पहला जो खुद बच्चे को जन्म देते हैं, और दूसरा जो अंडे देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अंडे हैं, एग लेइंग एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इन सारे एनिमल्स के बारे में तो आप जानते हैं, ये सभी बच्चे नहीं देते हैं, ये लोग अंडे देते हैं, अंडे देते हैं ओविपेरस में। देयर बेबीज डेवलप इनसाइड द एग एंड कम आउट व्हेन द एग हैच। यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो अंडा फूटता है, अंडे का बाहर वाला आउटर सेल फूटता है जिसे कहते हैं हैचिंग, और ये डेवलप्ड चाइल्ड बाहर आ जाता है डायरेक्टली। एन एग हैज़ अ थिन बट हार्ड सेल कॉल्ड द एग सेल। अब यहाँ पर एग का यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिगर भी दिया हुआ है। कोई भी एग होता है, किसी भी जानवर का आप एग देख लें तो उसके बाहर एक हार्ड सेल होता है, एक कड़ा आवरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एग सेल। आप तो अंडा तो हर कोई देखा है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अंडे खाते भी हैं, खास करके जाड़ों में ज़्यादा अंडे खाते हैं। तो आपने देखा होगा ऊपर पर जो वाइट कलर का एक हार्ड कवरिंग होता है, एक हार्ड सेल होता है, इसे एग सेल कहते हैं। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द बेबी डेवलपिंग इनसाइड। बॉडी के अंदर जो डेवलप कर रहा है बेबी, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इन द सेंटर ऑफ द एग इज द यॉक, और एग के ठीक सेंटर में यॉक होता है। यॉक, पीला वाला पार्ट, आपने सब ने देखा होगा, पीला वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड यॉक। और इसे कोई भी यॉल्क मत पढ़ देना, एल इज साइलेंट हियर, यॉक, यॉक। इट इज द येलो पार्ट, it is yellow in color and rich in fats and minerals। ये पीला होता है और इसमें फैट और मिनरल्स पाए जाते हैं अधिक। The yolk has a developing baby called the embryo। यॉक में ही बच्चा डेवलप करता है, अंडे के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, that occurs in yolk। The yolk provides food to the embryo, और यही वो यॉक है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, डेवलपिंग चाइल्ड, अंडे के अंदर जो बच्चा डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। याद रखेंगे, आप इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे। द डेवलपिंग चाइल्ड, डेवलपिंग बेबी इनसाइड द एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो।
द यॉक प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, आपने अभी क्या देखा, बच्चे पैदा करने वाले, बच्चे देने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें बच्चे का डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट माँ के बॉडी के अंदर होता है। और उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो माँ जो भोजन करती है, माँ जो खाती है उसी से वो भी ले लेता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट एग के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे न्यूट्रिएंट्स किसे कहाँ से मिलेगा, ये तो मदर के बॉडी में है नहीं, तो एग में जो पीला वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग यॉक कहते हैं, वहीं से इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, भोजन मिलता है। अराउंड द यॉक इज अ व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द अल्बुमिन। और अंडे उस पीले वाले पार्ट के चारों तरफ, आपको याद होगा, आपको पता होगा, आप जानते हैं, व्हाइट वाला एक पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट, बीच में येलो वाला पार्ट और हाँ, इसमें प्रोटीन होता है, यॉक में फैट होता है, बीच वाला जो पार्ट येलो वाला पार्ट था उसमें फैट एंड मिनरल्स होते हैं, और इसमें प्रोटीन होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। एन एग ऑल्सो हैज़ एन एयर सैक फॉर द ग्रोइंग बेबी टू ब्रीथ टिल द एग हैचेज। आप गौर करके देख सकते हैं, और अगर आपने अंडे को गौर करके देखा होगा या उसे हैच किया होगा, उसे फोड़ा होगा, अगर किसी बॉइल्ड एग को भी, तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि एक एयर स्पेस होता है, उसमें हवा होती है, जो कि डेवलपिंग चाइल्ड को, अंडे के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए फूड तो उसे यॉक से मिल गया, और फिर अल्बुमिन भी प्रोवाइड कर रहा है, फूड एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उन्हें हवा कहाँ से मिलेगी, तो इसी एयर सैक में हवा होता है जिससे कि वो श्वास लेता है। तो इस प्रकार से हमने एग के बारे में देखा। आपको जानना है एग के बारे में 3-4 चीज़ें बहुत ख़ास हैं। पहला तो बाहर वाला जो सेल होता है, कड़ा वाला वाइट कलर का, या अलग अलग एनिमल्स के एग में अलग अलग ढंग का होता है, अलग अलग कलर का हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एग सेल। और बीच वाला येलो वाला पार्ट जिसमें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड यॉक, एंड इट इज़ रिच इन फैट एंड मिनरल्स। और उस यॉक के बाद जो भी पार्ट होता है उसमें जो बड़ा हुआ वाइट वाला पार्ट होता है, दैट इज़ अल्बुमिन, एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन, और एक एयर सैक। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, आज के क्लास में हमने देखा व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज़ इट नीडेड, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इस पर हमने चर्चा की। और फिर हमने देखा यह भी कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट वेज, एंड देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट, by giving birth to their babies, and second by laying eggs। दो तरीका है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में, पहला बच्चे को जन्म देना और दूसरा अंडे देना। ये दो मेथड है, दो तरीका है। तो आज हमने यह भी देखा कि बच्चे को जन्म देने वाले कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, और कुछ खास एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ा, और उसके बाद एग के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ खास एग लेंगे एनिमल्स के बारे में, कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अंडे देते हैं। जैसे बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, पक्षी जितने भी हैं वे अंडे देते हैं। एम्फीबियंस, फ्रॉग के बारे में आप जानते हैं, वे भी अंडे देते हैं। फिश, मछलियाँ भी अंडा देती हैं। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, वे सभी भी अंडे ही देते हैं। तो इन सबों, और रेप्टाइल्स, सांप और क्रोकोडाइल वगैरह, लिजार्ड, ये सारे अंडे देते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वे अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कैसे बचाते हैं हर प्रकार के दिक्कतों से। तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, एंड later on we will discuss the rest points in our second video. Thank you.